बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं वीएन पॉइंट। अडयाला जेल के बाद आज इस तरह लगा जैसे कोई दंगल शुरू हो गया, जब फवाद चौधरी और शुएब शाहीन में आपस में लड़ाई हो गई। दोनों तरफ से सारा कुछ हुआ, लेकिन एक तरफ से कहा गया सुलह, जबकि शुएब शाहीन ने सुलह से इनकार कर दिया। कहा पर्चा तो नहीं कराऊंगा लेकिन बदला लूंगा। क्या बनता है ये देख आपको बताएंगे। कप्तान के लिए एक बड़ी तनावा, बड़ी मजबूत आवाज इमरान खान की रिहाई के लिए और बुलंद हुई है। वो किसकी है ये बताएंगे आपको। अप्रैल में कप्तान की रिहाई फाइनल है, किस तरह ये आपको बताएंगे। मैंने इस्लामाबाद में काफी दिन गुजार के लाहौर आ चुका हूं, लेकिन अब भी ऐसी खबरें इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद में मौजूद सफारत खानों से, इस्लामाबाद में मौजूद अहम दफातर से और बैरून मुल्क से आ रही हैं, जिससे एक चीज बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई हर सूरत में हो रही है। मैं तस्लीम करता हूं कि कुछ वक्त लेट जरूर हो गया है। हमारे अंदाजे, हमारी खबरें वक्त के मुताबिक नहीं हुई, लेकिन हर चीज में किसी ना किसी चीज की बेहतरी और बैक में कुछ ना कुछ होता है। जराए कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, हुकूमत इस कदर मुश्किल में है कि कोई भी गैर मुल्की मेहमान जब पाकिस्तान आता है, जब हुकूमती शख्सियात से मिलते हैं, तो उसमें इमरान खान की रिहाई का जिक्र जरूर होता है। वो चीजें दिखाई नहीं जाती, वो चीजें सामने नहीं लाई जाती। बेशक उन चीजों को छुपाया जाता है, लेकिन बहुत से जराए मुख्तलिफ महफिल में बैठकर, मुख्तलिफ मीटिंग्स में बैठकर इन बातों का जिक्र करते हैं और ये बातें वो कहते हैं कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है कि उसकी रिहाई की बात हर मुल्क से निकल रही है, हर मेहमान तस्करा करता है, और जिसके बाद माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि बेशक हर चीज कंट्रोल किसी हुकूमत के हो, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की रिहाई रुक नहीं सकती। 20 केसों के ट्रायल हो जाए, ट्रायल्स का रिजल्ट जो मर्जी निकल आए, लेकिन इस बात को लिख के रख लीजिएगा कि अब इमरान खान की रिहाई इंतहाई करीब तरीन है। इमरान खान की रिहाई के लिए एक फाइनल राउंड जो मार्च में होना था, फरवरी मार्च में, वो खुद इमरान खान ने इस फाइनल राउंड को अप्रैल तक मुलतवी किया है। आप देखिए, वो जेल में बैठ के भी पाकिस्तान की सोचता है। पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी, पाकिस्तान में आने वाले मेहमान, उस पर उसने वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम चीजें जो एक बड़े जामिया तरीके से होने जा रही थी, उन्हें कहा है कि आप इसे अप्रैल में ले जाए, ताकि किसी को यह बहाना ना मिल सके, किसी गैर मुल्की लॉबी को भी यह बहाना ना मिल सके कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल है चैंपियन ट्रॉफी के मौका पर। यह होती है लीडरशिप। मैं पहले आपको सुनाना चाहता हूं, मैंने गैर मुल्की मेहमानों का जिक्र किया जो पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं। वो चीजें तो अब चल चुकी है, लेकिन अब अमेरिका के अंदर क्या हुआ, कांग्रेस में क्या हो रहा है। बाकियों की तरह बाकी तो बोल रहे थे
विल जॉनसन, बाकी और बहुत से, लेकिन एक ऐसा मजबूत सेनेटर जिसके मुताबिक कहा जाता है कि इसकी आवाज और इसकी बात ना सिर्फ मानी जाती है बल्कि इस पर बहुत से लोग इसका साथ देते हैं। रिच मार्क, जरा सुनिए रिच मार्क ने क्या कहा, ये अमेरिकी सेनेटर क्या कहता है फ्री इमरान खान के हवाले से। सुनिए जरा, फिर सुनिएगा, फिर सुनिएगा। आवाज आ रही हर तरफ से, इमरान खान को रिहा कर, इमरान खान को रिहा कर, इमरान खान की रिहाई अब पाकिस्तान का नहीं इंटरनेशनल इशू बन चुका है। इमरान खान की रिहाई अब एक आम चीज नहीं, बल्कि इस पर हर सतह से, हर शहर से, हर मुल्क से इंतहाई अहम तरीन शख्सियात बाकायदा इस पर आवाज उठानी। जिसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर भी इंतहाई संजीदा हल्के इसका फैसला कर रहे हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए। और अब इमरान खान अप्रैल में फाइनल राउंड खेलने जा रहा है और इस फाइनल राउंड के लिए उसने इशारा दे दिया। यह सुनिए ज़रा, आप इस गुफ्तगू में सुनिएगा, छोटी सी गुफ्तगू शहरयार अफरीदी की, जिसमें आपको नज़र आ जाएगा कि बातों ही बातों में वो क्या कह रहे हैं। आपने ये शहरयार अफरीदी की गुफ्तगू सुनी। आप ज़रा बात करते हैं, करक में बड़ा ज़रूरी था अमन। अब करक में इस अमन के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से एक बड़ा तारीखी अमन मार्च होने जा रहा है। इसमें जुनैद अकबर क्या कहते हैं ज़रा सुनिएगा। ये पश्तो में है लेकिन आप सुनिएगा ज़रा। अब इस सारे सूरत हाल में आपको नज़र आ गया कि हो क्या रहा है। फाइनल राउंड अप्रैल में, मार्च से रमज़ान की वजह से, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की वजह से फरवरी और मार्च की बजाय अब ये अप्रैल में ले गए और अप्रैल से आगे नहीं जाएगा। कप्तान की रिहाई अप्रैल से आगे नहीं जाएगी। अच्छा, आज एक और बड़ा वाकया हुआ। अडयाला जेल के वाइट फवाद चौधरी, शुएब सदीकी, और शुएब सदीकी मेरे मुंह से निकल गया, शुएब साहब जो है उनकी बल्लेबाजी जो हुई, लड़ाई हुई, फवाद चौधरी ने जिस तरह फवाद चौधरी और शुएब के दरमियान जो भड्डा हुआ, जिसके बाद कहा गया कि सुलह हो गई है। ज़राए कहते हैं कि एक लॉबी बाकायदा ऐसी थी जो किसी सूरत में भी फवाद चौधरी को वापस नहीं आने देना चाहती थी, और एक लॉबी ऐसी थी जो फवाद चौधरी की वापसी चाह रही थी, जिस पर फवाद चौधरी को बहुत सी खबरें मिली थी और जिनके बाद फिर ये एक तलखी बनी और तलखी के बाद ये लड़ाई शुरू हो गई। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि सुलह हो गई, लेकिन शुएब शहीन कहते हैं कि सुलह नहीं हुई। FIR नहीं कटवाएंगे लेकिन अपना बदला लेंगे। अब क्या बनेगा, लेकिन आपको खबर दे रहा हूं कि अगले 48 घंटों में ये सुलह हो जाएगी। असल वजह क्या थी? असल वजह है एक लॉबी करीब करना चाहती है और एक लॉबी दूर करना चाहती है। ये है लड़ाई की असल वजह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।